लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में कुछ बातें बताई थी। मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कि एक इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव होते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, जैसे हम छोटी क्लासेस के अंदर इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करना होता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, एक वाई एक फंक्शन होता है जिसको ढूंढ के निकालना होता है, जिसको हम यहाँ पे रखें, उसका डेरिवेटिव को यहाँ पे रखें, कि जिसके लिए इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस कर जाए, ठीक ना। और ये करना क्यों है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं, तो मैंने इसके लिए बताया था आपको कि भाई इसका एक पर्पज़ ये होता है क्योंकि ऐसा करके हमारे को फंक्शंस मिलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे को फंक्शंस मिलते हैं, ठीक है ना। और फंक्शन फिर हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, फंक्शन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक रियल लाइफ का एग्जांपल लिया था पॉपुलेशन और टाइम का, ठीक है। पॉपुलेशन और टाइम का जब मैंने एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेके मैंने जब रियल लाइफ की प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। जब हम एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने लिया कि भाई अगर हम पॉपुलेशंस के बारे में बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन के प्रपोर्शन होता है। और जब इस रियल लाइफ की प्रॉब्लम को हम आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। और फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो अभी मैंने आपको नहीं सिखाया, वो फ्यूचर में सिखाती है किताब। नेक्स्ट वीडियो से हम सीखेंगे उस चीज़ को। लेकिन हम बोलते हैं अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारे को फंक्शंस मिलते हैं, तो हम बोलेंगे वो वाई फंक्शन, वो जो पॉपुलेशन का फंक्शन होगा, ठीक है ना, वो हमारे को मिल जाएगा। तो वो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया था कि वो जो फंक्शन होगा वाई इक्वल टू सी ई टू द पावर के एक्स फंक्शन होगा, ठीक है ना। ये जो आंसर निकला था इसको मैंने बोलता जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर कुछ के सी कुछ चीज़ें होती है जिनकी वैल्यू हमारे को नहीं पता होती, जिनको मैंने बोला था जिनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स बोलते हैं। कुछ अननोन वैल्यूज, मतलब कुछ चीज़ होती है अननोन होती है जो, ठीक है ना, जिनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे को कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर हमारे पास कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन है तो जैसे मैंने ले लिया था, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया था कि हम 100 रैबिट का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। और तो 100 रैबिट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मैंने फिर बोला था कि 0 टाइम पे हमारे पास 100 रैबिट है, और मैंने ऐसे बोला था कि कोई सेकंड एडिशन इन्फॉर्मेशन है, तो इससे हमारे को सी और के की वैल्यू निकल जाती है, फिर उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास क्या बोलते हैं सॉल्यूशन है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन उसके अंदर पैरामीटर्स की वैल्यू पता नहीं है, सी के जो पैरामीटर उनका वैल्यू नहीं पता, तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन अगर सी और के का वैल्यू आपको पता लग जाता है, और पता कैसे लगता है, एडिशन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, तो हम बोलते हैं कि तब उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन पता है और आप उसकी वैल्यू निकाल लेते हो, सी और के का जो पैरामीटर्स है उनका वैल्यू निकाल लेते हो, तो उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहने का मैं एक रीज़न और बता दूं आपको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मैंने इस पॉपुलेशन के फंक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो क्या मैं इंसानों की पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली मैंने ड्राइंग जब बनाई थी मैंने इंसानों की बनाई थी, लेकिन पॉपुलेशन तो कोई भी आप सोचो, हर पॉपुलेशन के साथ ऐसा ही होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन की प्रोपोर्शनल होती है। चाहे मैं इंसानों की पॉपुलेशन की बात करूँ, चाहे मैं रैबिट्स के बारे में, चाहे मैं चूहों के बारे में बात करूँ, चाहे मैं किसी की भी पॉपुलेशन ले लो, आप एलिफेंट ले लो, किसी किसी को भी ले लो, आप किसी की भी पॉपुलेशन लोगे तो भाई किसी भी एनिमल की पॉपुलेशन का जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉपुलेशन के साइज के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो फंक्शन निकला है ये किसी की भी पॉपुलेशन बता सकता है, ये रैबिट की, ह्यूमंस की, चूहों की, एलिफेंट की, किसी की भी पॉपुलेशन बता सकता है। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, मैंने एक रैबिट वाले एक्सपेरिमेंट की इन्फॉर्मेशन इस फंक्शन के अंदर डाल दी, और जब मैंने इस फंक्शन के अंदर रैबिट वाले एक्सपेरिमेंट की इन्फॉर्मेशन डाल दी तो इससे मेरे को रैबिट का एक फंक्शन निकल के आ गया। समझ गए, ये जो फंक्शन निकल के आया है, ये रैबिट जो 100 रैबिट का आपने एक्सपेरिमेंट करा है ना, 100 रैबिट का आपने एक्सपेरिमेंट करा है, वो 100 रैबिट 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, ये फंक्शन उसके बारे में बता सकता है। तो ये रैबिट की पॉपुलेशन का पर्टिकुलर फंक्शन है। ये पर्टिकुलरली रैबिट की, ये 100 रैबिट की पॉपुलेशन के बारे में प्रिडिक्शंस कर सकता है बस, तभी इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर फंक्शन है। और ये क्या है, ये जनरल फंक्शन है, किसी के बारे में भी बता सकता है, ये चूहों के भी बता सकता है पॉपुलेशन, ये रैबिट की भी बता सकता है, ये ह्यूमंस की भी बता सकता है। आपको इसको बताना पड़ेगा, लेकिन आपको इसको कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। जब आप इसको कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन दोगे, ह्यूमंस के बारे में कुछ दोगे या फिर चूहों के बारे में, जिसके भी बारे में इस फंक्शन को आप कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन दे दोगे, ये फिर आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन निकाल के दे देगा।
अभी आपको समझ में आ रहा होगा जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलने का पर्पस क्या है, मतलब बोलने का रीज़न क्या है, हम बोलते क्यों हैं जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन आपको किताब के अंदर ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, किताब ऐसे ही पढ़ाती है। किताब कहती है जब आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब आपको एक आंसर मिलेगा, उस आंसर के अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनकी वैल्यू अननोन होगी। अगर आपको पैरामीटर की वैल्यू नहीं पता तो आप उसको जनरल सॉल्यूशन बोलना, लेकिन अगर आप कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से पैरामीटर का वैल्यू निकाल लेते हो तो आप उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल देना। किताब ऐसे पढ़ाती है बस। किताब ये एडिशन इन्फॉर्मेशन पे भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करती। किताब पॉपुलेशन वगैरह इन किसी चीज़ पे कोई खास डिस्कशन नहीं करती। मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि डिस्कशन करना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, तो मैंने डिस्कशन किया, ठीक है ना। मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बताया आपको कि भाई पॉपुलेशन टाइम से लिंक है, लेकिन पॉपुलेशन का टाइम के अलावा 10 से और भी कई चीज़ों से लिंक होगा। तो जब पॉपुलेशन को बस टाइम के साथ हम उसके रेट ऑफ चेंजेस बता रखे हैं तो समझ गए ना। तो मैंने बोला था कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन जब पॉपुलेशन टाइम के साथ कितना चेंज हो रही है, पॉपुलेशन का डेथ से कितना चेंजेस आ रहे हैं, समझ गए ना। तो जब किताब इसको ऐसे पढ़ाती है जब वाई का एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंजेस दे रखे हैं तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। और जब वाई के एक से ज़्यादा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स बता रखे हैं तो ऐसी इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। किताब मैथ के हिसाब से पढ़ाती है, ठीक है ना। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश किया, उम्मीद लगा रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किताब में कुछ और टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो किताब एक टॉपिक पढ़ाती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सीखना ज़रूरी है, ऑर्डर और डिग्री को सीखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। और ये जब तक आप नहीं सीखोगे तो आप सॉल्यूशन निकालना नहीं सीख पाओगे। मेन मेन जो मकसद है वो है ये कि मैंने इसका आंसर कैसे निकाला था, ये सिखाना है आपको, ठीक है ना। ये कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, कि कैसे भाई वो फंक्शन कैसे ढूंढ के निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो सिखाना है ना आपको। लेकिन वो सिखाने के लिए आपको थोड़ा सा ऑर्डर डिग्री को सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर बहुत आसान होता है। सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव होता है ना उसको हम ऑर्डर कहते हैं, ठीक है ना। इसको लिख दें यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बस यही होता है, कुछ नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, ठीक है ना। प्लस में डी वाई बाई डी एक्स माइनस में से वाई ऑल इक्वल टू 0। तो ये क्या है, बोलेंगे तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप इसमें बोलोगे यार ये तो वो आगे डबल डेरिवेटिव गए, ठीक है ना। ये डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, ये डबल डेरिवेटिव हो जाता है। डेरिवेटिव के बाद एक बार और डेरिवेटिव किया जाता है तो डबल डेरिवेटिव कहते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो बात ही हुई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें डेरिवेटिव आते हैं। अब डेरिवेटिव आने चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स आने चाहिए, डबल डेरिवेटिव भी आ सकते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव कितने भी आ सकते हैं। डेरिवेटिव आना जरूरी होता है। अब वो सिंगल डेरिवेटिव आ रहा है कि डबल डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव आने चाहिए बस इक्वेशंस के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डबल डेरिवेटिव साइड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे कि इसका अगर आप वो कोई पूछो ऑर्डर बताओ कितना है, तो ऑर्डर कितना बोले इसका ऑर्डर जो हो जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें 2 का, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। बहुत आसान है, समझ गए ना। ऐसे मैं दूसरी को डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दूँ, जैसे मैं लिखता हूँ वाई, ये क्या लिखा है तो आपको याद होगा छोटी क्लासेस में, मतलब छोटी क्लासेस कह रहा हूँ 12वीं के अंदर ही और 11वीं शायद 11वीं के अंदर भी आपने सीखा होगा इसको कि डेरिवेटिव को डैश मार के भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये मैं ट्रिपल डैश का मतलब क्या है कि ट्रिपल डेरिवेटिव, डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव, और वाई ये वाई नॉर्मल फंक्शन के बारे में बात हो रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ऑर्डर, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 बोला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको छोटा करके लिख दे रहा हूँ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ गए, HOD हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो सबसे बड़े ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं
पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई ऑल इक्वल टू 0। ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया। भाई आपको समझ में आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम बोलेंगे कि सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या बोलेंगे भाई, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी आए हैं। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है हम बोलेंगे इसकी पावर तो 1 कंसिडर की जाएगी, इसकी 2 कंसिडर की जाएगी। समझ गए। तो यहाँ पे हमारे को बोलें जो डिग्री कितना है, डिग्री इक्वल टू 2। समझ गए ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये छोटी क्लासेस में आप करते थे, आपको याद है कि हम करते थे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1, तो हम ऐसे पॉलिनोमियल्स करते थे, उसमें डिग्री बोलते थे। किसका डिग्री बताना, तो सबसे बड़ी पावर जो होती थी एक्स की, उसे हम डिग्री बोलते थे। सेम यहाँ पे एक्स की पावर की जगह सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव आएगा उसकी पावर देखनी होती है, वो सबसे बड़ी पावर, और उसको हमारे को डिग्री बोलना है। थोड़ा थोड़ा मैच करता है, पूरा मैच नहीं करता पर थोड़ा थोड़ा सा मैच करता है, ठीक है ना, हल्का सा लिंक बन जाता है। अब ऐसे एक एग्जांपल और ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स की पावर होल स्क्वायर एंड प्लस में कॉस एक्स ऑल इक्वल टू 0, ठीक है। तो बोलेंगे ये अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव सारे ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें बताओ इसका डिग्री कितना है, इसका जो डिग्री आएगा वो 1 आएगा। हम बोलेंगे क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे भाई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सबसे बड़ा डेरिवेटिव है और इसकी पावर 1 कंसिडर होगा, ठीक है ना। तो एक नोट ध्यान रखना है डिग्री के केस में। नोट क्या है कि अगर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर जो डेरिवेटिव है अगर वो साइन के अंदर आ जाए, साइन कॉस टेन किसी के ट्रिग्नोमेट्री के जो होते हैं उसके अंदर आ जाए, ठीक है ना, या फिर वो ई के अंदर आ जाए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, या फिर आपको जो डेरिवेटिव है वो लॉग के अंदर आ जाए, ठीक है ना, या एटसेट्रा जैसा कोई और केस आ जाए, तो आपको क्या करना होता है, आपको बोलना होता है कि जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड, आपको ये बोलना होता है। समझ गए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देता हूँ कि भाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, प्लस में कॉस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू 0। तो आपको ये बोलना है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स है वो कॉस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वालों के अंदर आ गए। तो आपको मना करना है, आपको बोलना है इसका जो डिग्री है ना, इसका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड, आपको ऐसे बोलना है। समझ गए। ऐसे कोई दूसरी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कहता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी मान लो ई टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, प्लस में वाई ऑल इक्वल टू 0। तो आपको बोलना है यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन यार इसमें देखो वो डेरिवेटिव जो है वो ई के अंदर आ गए, तो आपको फिर बोलना है कि यार ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसका मैं रीज़न मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाह रहा आपको कि ऐसा क्यों होता है, किताब में इसका रीज़न पढ़ा रखा है। किताब इसका रीज़न एक बताती है कि भाई कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है ना उनकी जो डिग्री तभी बताई जा सकती है जब डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो। एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एक पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तभी उसकी डिग्री बताई जा सकती है। और पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बस डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स है और वो साइन कॉस के अंदर नहीं है, मतलब जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना साइन कॉस के अंदर नहीं है, उसी को साइन कॉस के अंदर नहीं है, ई के अंदर नहीं है, डी बाई डी एक्स लॉग के अंदर नहीं, इसी को कहा जाता है कि जब ऐसा नहीं है कि मेरे डी बाई डी एक्स साइन के अंदर नहीं है, ई के अंदर लॉग के अंदर नहीं है, इसी को कहा जाता है ऐसी इक्वेशन ही, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डी बाई डी एक्स है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होल नंबर्स। आपको याद होगा छोटी क्लासेस में हम पॉलिनॉमियल पढ़ते थे, तब हमें कहते थे कि जो क्या बोलते हैं, जब हम पढ़ते थे छोटी क्लास में पॉलिनॉमियल हम बोलते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। याद है हम बोलते थे उसमें ये होता था कि एक्स जो है उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये होता है जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना, कितने भी ऑर्डर के कोई भी डेरिवेटिव उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। और जो डेरिवेटिव्स है वो साइन कॉस के अंदर या ई के अंदर लॉग के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो तब हम ये कहते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक
पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। किताबें कहती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी बताई जा सकती है अगर वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना, आपको सिंपल ये बोलना है कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री कहलाता है, ठीक है ना। और बस एक छोटा सा नोट की तरह आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स दिख गए साइन के अंदर या ई के अंदर या लॉग के अंदर मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो मुझे डिग्री नॉट डिफाइंड बोल देना है। समझ गए ना, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो मैंने बात बताई उसको उतना याद मत रखो, साइड रखना, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना कि अगर मेरे को ये सब दिख गया नोट की तरह ध्यान रखना, तो मैं डिग्री नॉट डिफाइंड बोल दूंगा, ठीक है। अब और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, मेरे पास बुक है तो कुछ क्वेश्चन कर लेते किताब के अंदर से। पहले एग्जाम्पल वन दे रखा है, ठीक है ना, NCERT। तो वो कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड, ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड कह रहा है। अगर ऑर्डर निकालो डिग्री निकालो अगर डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको पहली डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy/dx माइनस में cos x ऑल इक्वल टू 0, ठीक है। इसका अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूंगा तो ऑर्डर आप सीधा सीधा बोल दोगे कि भाई ऑर्डर कितना है, सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव 1 है। और अगर मैं इसकी डिग्री पूछूंगा तो डिग्री आप कह दोगे जो सबसे बड़े उसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत आसान है ना। ऐसे में इसका अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूँ, समझ में आ गया ना, वो तो ये तो कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है ही नहीं। अब बोलेंगे इसका ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, ठीक है ना, तो 2 और डिग्री तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव उसकी पावर जो कि बनाएगा, समझ गए ना। सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है और इसी की पावर कंसिडर करनी पड़ेगी जो कि बना जाएगा, ठीक है। और हम बोलेंगे ऐसे ही इसका क्या बोलते हैं थर्ड वाला ये है, तो इसका अगर मैं ऑर्डर के बारे में बात करूँ तो ट्रिपल ऑर्डर का डेरिवेटिव है 3, समझ गए ये। और बोलेंगे कि डिग्री, तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बोलेंगे क्यों, क्योंकि भाई डिग्री वो वाई के अंदर आ, देखो ये आ गया ना, ई के अंदर डेरिवेटिव चढ़ गए। ये जो वाई की पावर 2 है ये क्या है, हाँ बोलेंगे वो जो वाई जो डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो वाई फंक्शंस होते हैं ना, डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव अलग होते हैं और एक वाई फंक्शन भी होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। कभी हो सकता है कि इक्वेशन के अंदर वाई फंक्शन ना भी हो, डेरिवेटिव्स ही मौजूद हो और डेरिवेटिव की हेल्प से ही बस वो वाई फंक्शन निकालना पड़े, ये भी हो सकता है। वाई फंक्शन ना हो, एक्स के फंक्शन वगैरह मौजूद हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने बोला कि ये वाई तो अभी बेसिकली तो वो वाई फंक्शन है जो इक्वेशन के अंदर का होता है, ठीक है। तो ये वो वाई फंक्शन है, ठीक है ना। और ये के अंदर वाई डैश लगा तो डिग्री तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना, ये जो नोट था ये डिग्री के लिए था बस, ठीक है ना। ये ऑर्डर के लिए नोट नहीं है, ऑर्डर आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वाई ट्रिपल डैश था, हाँ बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी तो क्वेश्चन आराम से हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीचे एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो जो उसने फर्स्ट अगेन कहता है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं क्या करूँ, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दे रखा डी फोर्थ डेरिवेटिव दे रखा d5/dx4, ठीक है ना, प्लस साइन। तो अब इसका अगेन क्या बोलते हैं, ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर 4 कहा जा सकता है, ठीक है ना, ऑर्डर जो है 4, ठीक है। लेकिन अगर डिग्री कोई बंदा पूछे तो उसका डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रिपल ऑर्डर का एक डेरिवेटिव साइन के अंदर जा रखा है तो उससे डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। जो सेकंड है जो हम बोलेंगे वो है उसका वाई डैश जो दे रखा है, तो हम बोलेंगे जो ऑर्डर है वो तो हो जाएगा क्या बोलते हैं 1 का, और जो डिग्री है वो हो जाएगी 1 की, क्योंकि हम बोलेंगे उसका पावर देख वाई डैश का पावर 1 बनेगा, ठीक है ना। थर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है ds/dt सबसे बड़ा वो 2 आ रहा है, तो ऑर्डर जो है वो 2 का है और डिग्री जो है वो 1 का माना जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ, ठीक है, जो ऑर्डर है वो आएगा 2 का, समझ गए ना, ऑर्डर 2 का आएगा, डिग्री भी 2 का आएगा, ठीक है। फिफ्थ ऑर्डर 2 का डिग्री 2 का हो गया, हाँ ये हो गया पाँचवा ऑर्डर 2 का, ठीक है। डिग्री आपका आएगा 1 का, ठीक है। छठा ऑर्डर ट्रिपल ऑर्डर, ठीक है। वो वाई की पावर 5 जो दे रखा है वो वाई फंक्शन की पावर 5 है, ठीक है ना,
वाई जो फंक्शन होता है उसकी पर 5 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, और जो डैश है वो डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो वाई ट्रिपल दे रखा है वो ट्रिपल ऑर्डर का डायरेक्टिव सबसे बड़ा डायरेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, तो ऑर्डर 3 का है, और जो उसकी जो पावर दे रखी है 2 वो सबसे बड़ा पावर है, ठीक है ना। 7 जो क्वेश्चन दे रखा है अगेन 3, ठीक है ना, और डिग्री 1, ठीक है 8, सो ऑर्डर 1, ठीक है, डिग्री 1, ई टू द पावर एक्स है, डेरिवेटिव्स नहीं होनी चाहिए ई के अंदर, एक्स चलेंगे, ठीक है। 9 ऑर्डर 2, ठीक है, डिग्री 1, 10 2 डिग्री 1, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो वाई डबल डैश है तो ऑर्डर तो 2 हो गया 10वें क्वेश्चन के अंदर, वाई डबल डैश की पावर 1 देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन कहता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी है, तो वाई सबसे बड़ा डेरिवेटिव, साइन के अंदर डेरिवेटिव चलेगा तो नॉट डिफाइंड, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रखा है किताब के अंदर, जर्नल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जर्नल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे को मिलता है जर्नल सॉल्यूशन, उसमें हमारे को सी और के मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनका वैल्यू हमारे को नहीं पता होता, और जब हमारे पास कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन होता है तो उसकी हेल्प से हम उन पैरामीटर का वैल्यू पता लगा लेते हैं, और पैरामीटर का फिर वैल्यू हम उस फंक्शन के अंदर जब हम सी का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और के का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे को जो मिलता है वो कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन ये जो एडिशन इन्फॉर्मेशन की बातें हैं इन सब के बारे में किताब डिस्कशन करती ही नहीं है, कि एडिशन इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, रियल लाइफ के सिचुएशंस, इन पे किताब डिस्कशन नहीं करती। किताब बस कहती है आ जाती है, बस किताब कहती है बस पता लग गया कि एक्स की इस वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू है, ये सब के बारे में डिस्कस नहीं करती, बस कह देती है एक्स की इस वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू है, बस ऐसे डिस्कस कर देती है, कहती है बस डाल दो, ये डाल के सी का और वो के का वैल्यू निकाल दो और जर्नल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर कर दो, किताब बस इस बारे में डिस्कशन करती है, ठीक है ना। और जो मैंने ये किया था कि मैंने सॉल्यूशन निकाला था, फिर मैंने आपको किया था, मैंने वेरीफाई किया था मेरे सॉल्यूशन को कि मेरा सॉल्यूशन ठीक भी है कि नहीं है, तो वो जो मैंने वेरिफिकेशन करा था यहाँ पे वो भी किताब में किया जाता है, मतलब क्वेश्चन आंसर्स में करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में है ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना 9.2, ये इस बारे में है, ठीक है। तो इसको करते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं, तो पहले एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, तो कह रहा है कि वेरीफाई दैट द फंक्शन दे रखा है आपको y इक्वल टू, पहले फंक्शन छोड़ो इक्वेशन लिखो, इक्वेशन दे रखी है आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस और फंक्शन दे रखा था, ठीक है ना। तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है और ये आपको फंक्शन दे रखा है, वो ये कह रहा है कि वेरीफाई करके बताओ क्या वेरीफाई दैट द फंक्शन दिस वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन, क्या ये जो फंक्शन क्या इसका सॉल्यूशन है। जैसे मैंने आपको बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसको हम यहाँ पे रखें उसके डेरिवेटिव्स को, अब इसमें ये डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव भी दे रखा है, तो अब मेरे को पता क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसका डबल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोलता फंक्शन को यहाँ रखना होता है उसका डेरिवेटिव को यहाँ रखना होता है। ज़्यादा मैंने क्या किया था, मैंने फंक्शन को रखा था यहाँ पे और उसका डेरिवेटिव निकाल के डेरिवेटिव की वैल्यू को डेरिवेटिव की जगह पे रखा था, लेकिन वहाँ पे डबल डेरिवेटिव्स है तो मेरे को डबल डेरिवेटिव भी निकालने पड़ेंगे। तो कैसे करना है, पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेरिवेटिव निकालूंगा, ठीक है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज, इसका आप डायरेक्ट निकालोगे उसका ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स सेम होता है, और फिर चेन रूल काम करेगा ऊपर वाले का डायरेक्टिव जो कि हो जाएगा -3, समझ गए। फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालूंगा जो कि हो जाएगा, ये आपको डायरेक्टिव तो करना आता होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, रिप्लेसमेंट मारूंगा, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर वाई की जगह पे वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा आपका 9 माइनस का 3 माइनस में 6, वही आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और इस साइड को अगर आप करोगे तो वो -6 -9 +9 को 0 करके 0 ऑल इक्वल 0, सो बोलेंगे हाँ भाई देखो जो लेफ्ट हैंड साइड था, यू कैन से ये मेरा इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड था, इक्वेशन का राइट हैंड साइड था, ठीक है ना। और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मेरे इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से मैच कर गया है,
जब मैंने ये फंक्शन लिया और इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स को लेके इक्वेशन में रिप्लेस करा है, तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये सही फंक्शन है भाई, वेरीफाई हो गया, ये सही फंक्शन है। इस फंक्शन को इस इक्वेशन में डालने पर, इसके डेरिवेटिव्स को इस इक्वेशन में डालने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस कर जाता है। यही मैंने आपको बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन का निकालने का मतलब ये होता है वो फंक्शन को ढूंढ के निकालना, वो क्या फंक्शन होगा जिसको हम इक्वेशन में डाले, उसके डेरिवेटिव्स को डाले कि इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस कर जाए। तो इस फंक्शन को डालने पे ऐसा हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ ये सही है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो किताब में वो बहुत अच्छे से लिख लिख के करता है, पर इतने अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे करो जैसे मैंने करा। भाई एग्जाम में जाएंगे इतना समय थोड़ी होता है कि मैं वो जो ऐसे बिल्कुल ढंग से कर रहा है, डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरा लिख लिख के कर रहा है, इतना समय नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट निकाल के डायरेक्ट डालो और सही आंसर निकाल दो, एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसे कर लो, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू ऑल दैट where this one is the solution of the differential equation, ठीक है ना। फंक्शन दे रखा है, फंक्शन के साथ में इन्फॉर्मेशन दे रखी है वेयर ए एंड बी बिलोंग टू आर, वो सब इररिलेवेंट होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे काम का नहीं होता, ठीक है ना। हमेशा इंटीग्रेशन का चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है, डेरिवेटिव का चैप्टर है, हमारे को फंक्शन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसका ज़्यादा कुछ खास काम होता नहीं है, आपने हर बार ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है ना। तो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन पे ध्यान दो। तो डबल डेरिवेटिव से तो निकालो, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स, ठीक है ना, प्लस में बी कॉस एक्स, डबल डेरिवेटिव माइनस का ए कॉस एक्स, ठीक है ना, माइनस का बी साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रिप्लेसमेंट कर दूंगा यहाँ पे, सो डी स्क्वायर वाई बाई एक्स की अब इसकी वैल्यू का रिप्लेसमेंट, ठीक है। और y की जगह पे y का रिप्लेसमेंट, और हम बोलेंगे भाई ये था क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड, ये था राइट हैंड साइड, और बोलेंगे भाई जब मैं इसको वैल्यूज़ को डालूँ कटने के बाद LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है ना, मतलब 0 इक्वल टू 0 हो जा रहा है ना वो, तो बोलेंगे हाँ वो वर्क कर रहा है, हाँ ये क्वेश्चन वो उसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ऐसे ही फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, कह रहा है इक्वेशन, पहले तो वो इक्वेशन दे रहा है, मतलब फंक्शन दे रहा है और डॉट डाल के मतलब वो सच दैट डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरे को फंक्शन दिया y इक्वल टू, ठीक है ना, और बगल में डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा है। तो ये जो फंक्शन है क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो उसमें डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव तो निकालूंगा y डैश, ठीक है, डबल डैश, ठीक है, रिप्लेस करूँगा तो आंसर इज यस है। समझ गए कैसे कैसे किया मैंने, ठीक है। सेकंड कह रहा है वाई सच दैट, फंक्शन ये है सच दैट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाल के वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो 2x प्लस 2 वाई डैश की जगह पे वाई डैश का वैल्यू माइनस में 2x माइनस 2 ऑल इक्वल 0, तो 0 इक्वल टू 0 बोलेंगे यस ये भी कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है ना। थर्ड एक आध मुश्किल आएगा, बाकी ज़्यादा सिंपल आएंगे। सॉरी माइनस एन एक्स आएगा, ठीक है ना, इसको भी यस, ठीक है ना। चौथा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए आप समझ के कैसे करना है कि इसको रूट एक्स की तरह ट्रीट करके, इस रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वैसे करना है, फिर अंदर वो चेन रूल काम करेगा वैसे करना है। उम्मीद लगा रहा हूँ आपके डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 1/2 ठीक है ना, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा तो वो 2x आएगा। उम्मीद लगा रहा हूँ आपको डेरिवेटिव तो स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है ना।
तो मैं आगे रिप्लेसमेंट कर देना हूँ, उसको वहाँ पे वाई डैश का रिप्लेसमेंट करूँगा और वाई का रिप्लेसमेंट करूँगा, तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी यहाँ पे कट सकता है, ये यहाँ पे काट देंगे, ठीक है ना। सो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा x बटे में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगा, फिर सी आ रहा है मेरा x बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू वहाँ पे x, y का वैल्यू रिप्लेस करना है, दैट इज़ 1 प्लस में स्क्वायर। आई आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो y डैश का मेरा आंसर आया है, ये इसको मैंने यहाँ रिप्लेस किया और x की जगह पे x है, y का जो आंसर है उसको मैं y की जगह पे ये रिप्लेस कर रहा हूँ, एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ आई कैन राइट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर एज अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 2 बार, समझ गए ना। इससे 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, वैसे करके मैंने लिख लिया, ठीक है। सो फिर हम क्या करते हैं कि इसको मैं से काटते हैं, ठीक है, और फिर लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड मैच कर जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर जाता है, फिर हम इसके लिए भी ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे लास्ट भी कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू ए एक्स, और जो इक्वेशन दे रखा है एक्स वाई डैश ऑल इक्वल टू वाई दे रखा है, ठीक है ना। सो इसमें वाई डैश से मैं निकालूंगा, दैट विल बी ए, वो ए निकल के आएगा, ठीक है ना। और जब रिप्लेसमेंट करूँगा तो एक्स ए ऑल इक्वल टू वाई डैश का जो आंसर है वो ए एक्स है, तो बोलेंगे यस। थोड़ा अजीब लगता है, कई कई तो बड़े अजीब तरीके से सॉल्व होते हैं, लेकिन बोलेंगे हाँ बराबर आ रहा ना, बराबर रहना चाहिए, लेफ्ट राइट साइड वो हो रहा है, हाँ हो रहा है, समझ गए ना। अच्छा ठीक है। तो कहता है कि y इक्वल टू, समझ गया, थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैंने y डैश का आंसर ए डाला और वो y ए एक्स था तो उसकी एक डाल के तो तुरंत एकदम झटके से बराबर हो गया। लेकिन ठीक है, हो गया, मेन लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर होना चाहिए, वो हो गया ना, बस ठीक है बराबर, ठीक है। कुछ थोड़े और अजीब तरीके से भी सॉल्व होंगे, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो देखना, ठीक है। सो y इक्वल टू अगले दे रखा है एक्स साइन एक्स, such that x y dash all equal to x, सॉरी हाँ ठीक है, सही लिखा, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट निकालेंगे तो y डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे पर टूल काम करेगा तो फर्स्ट फंक्शन है सी, सेकंड का डेरिवेटिव y मतलब एक्स कोस एक्स प्लस में फर्स्ट फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव ये आ जाएगा, ठीक है। ओहो ठीक है, अभी तक तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है। अब आप रिप्लेस कर दो उसको, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा x, ठीक है, ठीक है। वाई डैश का मेरा जो आंसर निकल के आया दैट इज एक्स कॉस एक्स इसमें साइन एक्स, ठीक है, ऑल इक्वल टू वाई, वाई का आंसर आपका है एक्स साइन एक्स, मतलब जो आंसर है वाई का एक्स साइन एक्स है, प्लस में एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे अगर मैं वाई का आंसर रिप्लेस करूँ जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। वो दोनों पे स्क्वायर होगा, जो वाई पे जो स्क्वायर है वो दोनों पे होगा, उस टाइम पे इस पे भी होगा और इस पे भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये वाले एक्स और ये वाले एक्स को यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। ये साइन एक्स यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे मैंने ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये वाला एक्स मैंने जो कॉमन निकाला है, ये वाला एक्स ये दोनों साइड से कट जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो इस साइड पे बचेगा आपका एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, वहाँ पे बच रहा है साइन एक्स, ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर अपना रूट से बाहर आके साइन एक्स वो सिंपल एक्स बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा और 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा और कॉस स्क्वायर एक्स अपना रूट हटा के सिंपल कॉस एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जा रहा है, तो बोलेंगे हाँ, मतलब वही यस कि हाँ जो फंक्शन है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी और फंक्शन आपको दे रखा है वाई डैश ऑल इक्वल टू वाई स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस में एक्स वाई, ठीक है ना। वो एक्स वाई नॉट इक्वल टू माइन उसको छोड़ दो, मेन क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो हम बोलेंगे ठीक है वो फंक्शन को डायरेक्ट निकालो। अब ये थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होगा,
तो इसके लिए आपको क्या करना है, बोथ साइड वो कर सकते हो, दोनों साइड पे डायरेक्टली कर दो, ठीक है ना। दोनों साइड पे जब डायरेक्टली करोगे, जैसे मैंने बोला था जब मैं यहाँ पे भी कर रहा था क्वेश्चन, मैं बोलता ना कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होंगे, तो इसमें क्या करना है, आपको बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देना है। तो दोनों साइड डायरेक्टली करोगे तो फर्स्ट फंक्शन एस से सेकंड का डायरेक्टिव दैट इज वाई डैश, ठीक है ना, प्लस फर्स्ट फंक्शन एस सेकंड का डायरेक्टिव, ठीक है, ऑल इक्वल टू यहाँ पे इसका डायरेक्टिव हो जाएगा 1/y और उसका डायरेक्टिव 0 हो जाएगा, सी का डायरेक्टिव, ठीक है ना। सो फिर आपको क्या करना है, अब होता क्या है कि जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे ना, ये अपने आप इस फॉर्म में आ जाएगा। सो इसको आप सॉल्व करोगे, सो ये हो जाएगा ये जो अपने आप इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस वाई को या तो उधर लेके जाओ, ठीक है, आप इस वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी मैंने एक मिस्टेक किया ना यहाँ पे, तभी तो नहीं आंसर बन रहा है, क्योंकि हम बोलेंगे ठीक है इसका डायरेक्टिव मैं करूँगा तो 1/y आएगा, और y का भी होगा तो वो y डैश बनेगा, y डैश, क्योंकि चेन रूल काम करेगा, तो इसलिए मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। सो पूरा जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है एक्स वाई डैश प्लस में y ऑल इक्वल टू वाई डैश बटे में y, ठीक है। अब y डैश वाले एक तरफ कर लेंगे तो एक्स वाई डैश माइनस में y डैश y ऑल इक्वल टू यू कैन से माइनस y, ठीक है ना। देन y डैश को आप एक तरफ कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस 1/y ऑल इक्वल टू माइनस वाई। फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा y डैश और एक्स वाई माइनस 1 बटे में y, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू माइनस वाई। थोड़ा जगह बचाने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सो इसकी हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं y डैश ऑल इक्वल टू वाई जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस में सॉरी एक्स वाई माइनस 1, और जिसको अगर आप आगे पीछे करोगे, सो नीचे वाली जो एक्स वाई इनको अगर आप आगे पीछे करोगे, सो माइनस को कॉमन आगे ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ गए ना। इनको अगर मैं 1 को आगे और एक्स वाई को आगे पीछे कर दूँ तो नीचे से एक माइनस निकलेगा जो ऊपर वाले माइनस को काट देगा, सो ऊपर जो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो जो हमारे को चाहिए था सेम यही आ जाता है फिर, मतलब थोड़े से मेरे को मेमोराइज्ड भी है ना, क्वेश्चन कर रखे हैं तो मेमोराइज्ड है, पहले से करते आया हूँ, पढ़ाते आया हूँ, थोड़े से मेमोराइज्ड है, हल्के हल्के से कोई कोई क्वेश्चन तो याद आ जाता है कि ना हाँ ये तो मुझे पता है ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये समझ में आ गया ना। तो हम बोलेंगे यार मैंने जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये तो अपने आप ही ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, समझ गए ना। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, तो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये अपने आप ही प्रूव हो गया इसको सॉल्व करने से। तो बोलेंगे ठीक है, इसमें भी यस बोल देना कि यस है ये है कि ये क्वेश्चन इस फंक्शन से, इस फंक्शन के हेल्प से ये इक्वेशन का प्रूव हो जा रहा है कि इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस हो जा रहा है इस फंक्शन की हेल्प से, समझ गए ना, डायरेक्ट हो गई। मतलब ये ऊपर वाली क्वेश्चंस की तरह नहीं हुआ कि मैंने इसमें से वैल्यूज़ निकाल के इनमें रिप्लेस करा और फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस हुआ। ये इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने से वो अपने आप ये बैलेंस हो गया, उसमें रिप्लेसमेंट नहीं, वैल्यू रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, ये थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व हुआ, ठीक है ना। लेकिन हमारा मेन था कि इसके बराबर दिखना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर दिखना चाहिए, वो इसको सॉल्व करने से हो गया, मेन वो था। तो हमारे को कर वो दिखा के हमारे को यस बोल देना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर हमारे को दिया क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वो कहता है कि y माइनस में cos y ऑल इक्वल टू एक्स और y माइनस cos y इक्वल टू एक्स, ठीक है, और y साइन y प्लस में cos y प्लस में x वाई डैश ऑल इक्वल टू वाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको डिफ्रेंशिएशन वैसे ही करना पड़ेगा, बोथ साइड पे डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। सो वाई डैश और ये हो जाएगा प्लस साइन वाई, ठीक है ना, एंड एक वाई डैश भी निकलेगा क्योंकि चेन रूल काम करेगा, ऑल इक्वल टू 1, ठीक है। देन फिर वहाँ पे ठीक है यही था, तो अब आप वाई डैश को हम निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस में साइन वाई ऑल इक्वल टू 1, सो वाई डैश ऑल इक्वल टू 1 बटे में 1 प्लस में साइन वाई, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे। सो ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। पे y की जगह पे अब मैं x प्लस में cos y ये डालूँ, समझ गए ना। y की जगह पे इस cos को वहाँ रखूँगा, सो x प्लस में cos y मेरा y का आंसर आएगा।
सो इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं कॉस वाई की जगह पे मैं कॉस वाई क्या कर दिया मैंने ये, ठीक है, मैं कॉस वाई की जगह पे कॉस वाई को वहाँ रख के और एक्स को इधर रख के रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ। मैं कई तरीक़ों से रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। मेरा मेन मकसद है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना है, मेरा मेन मकसद ये है, ठीक है। सो मेरा जो ज़्यादा बेटर रहेगा वो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि मैं, ठीक है, मेरा ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि इसको मैं थोड़ा अलग से करके दिखा दे रहा हूँ कि ये जो y इक्वल टू एक्स प्लस में कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। सो मैं इस पूरे की जगह पे x प्लस में कॉस वाई की जगह पे y रिप्लेस कर दूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब समझ गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई जहाँ पे डेरिवेटिव्स होते हैं वहाँ डेरिवेटिव का वैल्यू डालना है और जहाँ y होते हैं वहाँ पे y का वैल्यू निकाल के डालना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका मेन पर्पस होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करना, उस फंक्शन के डेरिवेटिव करके जो आंसर्स निकले उनकी हेल्प से उनको एज इट इज़ रिप्लेस करना है, ये नहीं है। y की वैल्यूज़ जो निकल रही हैं उनको एज इट इज़ रिप्लेस करना है, डेरिवेटिव को एज इट इज़ रिप्लेस करना है, वो नहीं करना है। वो y की जो वैल्यूज़ जो है और डेरिवेटिव की जो वैल्यूज़ है उनकी हेल्प से लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वेशन की बराबर साबित करना है। अब मैं इसको एज इट इज़ वाई का वो कॉस वहाँ डाल, मतलब उसको वहाँ फेंक के वाई की वैल्यू रिप्लेस करूँ, समझ गए ना। ये मैं करूँ कि वाई एक्स प्लस में कॉस वाई है तो वाई की जगह ये रिप्लेस करूँ, ये हरकत करूँ तो मेरा क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, एट द एंड उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये करूँ कि भाई मेरा वाई एक्स प्लस में कॉस वाई आता है तो इसकी जगह पे मैं वाई रिप्लेस कर दूँ तो वो भी किया जा सकता है। तभी मैं यही कर रहा हूँ, वाई की हेल्प से उनकी डायरेक्टिव की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन के लेफ्ट राइट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस कोई गलत नहीं है इसके अंदर, ये भी मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए ना। तो वाई साइन वाई प्लस में रूट वाई, ठीक है ना, और वाई डैश की जगह पे हम डाल देंगे 1/में 1 प्लस में साइन वाई, ठीक है, ऑल इक्वल टू वाई। यहाँ से अगर आप वाई कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस में साइन वाई बटे में 1 प्लस में साइन वाई, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू वाई। तो लेफ्ट हैंड से राइट साइड के बैलेंस कर गया, ठीक है ना। तो हमारे को बोलना है कि हाँ इस फंक्शन से और इसके डेरिवेटिव से हमारा जो इक्वेशन है वो बराबर साबित हो जाता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 किया ना, 9, हाँ 80 तो किया अभी 9, ठीक है। x प्लस में y ऑल इक्वल टू tan इनवर्स y, ठीक है ना। कह रहा फॉर वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 ऑल इक्वल टू 0, ठीक है। सो मैं ऐसे डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, बहुत सारे डेरिवेटिव, tan इनवर्स का वाई डैश, समझ गए ना, पहले पूरे का फिर वाई का, सो वाई डैश आएगा, ठीक है। नाउ वाई डैश का कई तरीके करने के, ठीक है, अपने तरीके से करते हैं। सो मैं उसको उधर की साइड पे आगे नहीं, वैसे ही होगा, वाई को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाई डैश ऐसे रहेगा, ठीक है। देन इसको क्या करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये आ जाएगा आपका 1, समझ गए ना, 1 को 1 से किया, 1 को वाई स्क्वायर से, ये वाई स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका वाई डैश इंटू 1 विच इज़ वाई डैश, फिर वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर, वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर वाई डैश ऑल इक्वल टू वाई डैश। नाउ ठीक है, आई होप मैं आंसर बहुत क्लोज हूँ, ठीक है। ये वाई डैश में वाई डैश से काट सकता हूँ, ठीक है। मेरा जो आंसर बचता है वो बचता है वाई स्क्वायर, हाँ मैं आंसर आ गया, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 ऑल इक्वल टू 0, बस, ठीक है, समझ गए ना। मैंने इस चीज़ के डेरिवेटिव्स निकाल के मतलब उसको प्रूफ कर दिया कि उसका वो लेफ्ट जो राइट मांग रहा था वो, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन की, ठीक ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वाई इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है आपको। अब इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप क्या करो, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप डेरिवेटिव कर दो तो ये हो जाएगा 2y डिवाइड बाई एक्स, ठीक है ना। वो ए स्क्वायर 0 हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा,
ये हो जाएगा एक्स इधर रखे पॉजिटिव का हो जाएगा और ये प्लस का सॉरी वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू जीरो। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो साबित हो गया, समझ गए ना। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 जो ये पूछ रहा है, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको सॉल्यूशन निकालना सिखाया नहीं है, किताब ने भी नहीं सिखाया है, पर वो थोड़ा बहुत पूछ ले रहा है इस चीज़ के ऊपर, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में सॉल्यूशन के निकाल के दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है ना। मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू एक्स। क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो आप बोलोगे हाँ यार डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव है, इस इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा वैसे देखो, सिंपल से देखो, तो आप इसको एक डेरिवेटिव कह सकते हो कि ये तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के दे रखा है, ऐसे भी कह सकते हो, समझ गए ना, ऐसे भी तो कह सकते हो इसको। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के दे रखा है और वो फंक्शन आपको वो वाई निकालना है आपको, तो आप इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हो, समझ गए। ऐसे भी तो सोच सकते हो। इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा सकता है कि इक्वेशन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, उसमें डेरिवेटिव्स गिवन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इसको सिंपल आप एक नॉर्मल वैसे भी तो कह सकते हैं, ये तो ऐसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है एक्स है। अगर किसी फंक्शन कोई फंक्शन वाई रहा होगा जिसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो फंक्शन वाई इक्वेशन में वो वाई तो ढूंढ के निकालना होता था, तो वाई निकालने के लिए मैं इंटीग्रेशन करके निकाल सकता हूँ ना, समझ गए ना। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन और डायरेक्टिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जब इनको समझ गए ना, यहाँ पे हम ऐसे आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे ये डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, ठीक है ना, वहाँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई जब आप करोगे यू विल गेट वाई, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स सिंपल डी एक्स का एक्स होता है, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जो होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने एक बहुत सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के आपको उसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाया, और आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने के लिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होते हैं, और डेरिवेटिव से आपके पास और आपको वाई चाहिए, तो आपको इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इंटीग्रेशन निकाल करके ही निकलते हैं। अभी आपको किताब में जो मेथड पढ़ा रखे हैं वो सिखाऊंगा, उसमें भी इंटीग्रेशन ही करने पड़ते हैं। तो इंटीग्रेशन तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, इस चैप्टर के सॉल्यूशन सीखना, तो आपका इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपको ये थोड़ा सा मैंने करके दिखाया, समझ में आएगा, ठीक है ना। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये 1 ऑर्डर की थी, ये ऑर्डर 1 की थी, ठीक है ना, ऑर्डर 1। और ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख सकते हो कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकला, एक आप कह सकते हो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या जिसको हम पैरामीटर कह रहे थे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते किताब उसको, ठीक है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कह दो, पैरामीटर कह दो, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑल इक्वल टू एक्स दे रखा है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। लेकिन ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, बोलेंगे कैसे करना है, बोले बहुत सारे इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डबल डायरेक्टिव का इंटीग्रेशन करोगे तो सिंगल डायरेक्टिव तक के लेवल पे आ जाओगे, समझ लोगे आप, ठीक है ना। इसका करोगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में सी आ जाएगा, समझ गए। और वाई तक आने के लिए डी वाई, ठीक है ना, वाई तक आने के लिए एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और डी एक्स, ठीक है ना, अब करोगे तो अब वाई आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। सिंगल डेरिवेटिव है, सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक बार इंटीग्रेशन से आंसर आ जाते हैं, डबल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 बार इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं आंसर्स निकालने के लिए, ठीक है। अब आ गया, ठीक है, वाई तक आ गए, बोलेंगे ठीक है इसका आंसर कितना आएगा, इसकी ऐसे की तैसी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, आई होप क्यूब डिवाइड बाय 6 आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। मेरा गलत हो तो उसको भी ध्यान मत देना, लेकिन अगला आंसर सी एक्स आएगा, प्लस में एक और सी निकलेगा, तो आई कैन से इसको C1 कह दूंगा और इसको C2 कह दूंगा। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन थी ये ऑर्डर 2 की थी, ये ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और इसमें 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट निकल के आ रहे, 2 पैरामीटर। आई आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है और
एक सी निकलता है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकलता है। दो ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो बार इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, और दो बार इंटीग्रेशन करने में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकलते हैं। पहली बार इंटीग्रेशन करने में जो सी निकला होगा वो कांस्टेंट था, लेकिन अगली बार इंटीग्रेशन करने में वो तो होगा एक और सी और निकल के पैदा हो जाएगा। तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ज़्यादा कांस्टेंट निकलेंगे। तो एक ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कांस्टेंट, दो ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में दो कांस्टेंट, तीन ऑर्डर में तीन, चार ऑर्डर में चार। तो जिसका क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जर्नल सॉल्यूशन, और ये जर्नल सॉल्यूशंस है जिनमें सी की वैल्यू वो कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं है अभी, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि कितने होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, चार, डी ऑप्शन। समझ के ना, अभी आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैं ज़्यादा नहीं घुसना चाह रहा अभी इन चीज़ों में। अगला कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर। कह रहा है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर, जो थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो भाई अगर एक थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यू, उसको मैंने कोई इक्वेशन, ठीक है ना, कोई जैसे एक्स से ही ले लो, सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला। अगर भाई मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने उन सी की वैल्यू डाल दी है, सी की वैल्यू रख दी, एक तीन दो कुछ वैल्यूज आई और आपने डाल दी है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते ही नहीं है जब सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात किया जा रहा होता है, समझ गए ना। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात किया जा रहा है तब आप वो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल चुके होते हो। तो जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, चाहे वो थर्ड ऑर्डर के, चाहे वो फिफ्थ ऑर्डर के, चाहे वो एट्थ ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट डी जीरो होते हैं। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, वो सिखाऊंगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है टॉपिक, आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक मेरे को कहीं और स्कूल के अंदर या ट्यूशन्स क्लासेस के अंदर नहीं समझ में आ रहे थे, पर मेरी वीडियो से आपको समझ में आ रहा है टॉपिक, आपको लग रहा है ऐसा कि हाँ यार हेल्प हो रहा है वीडियो से, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ, जो आपके क्लास के दोस्त है, अदर क्लास में नहीं तो आपके क्लास के सेक्शन, दूसरे सेक्शन के दोस्त होंगे, ठीक है ना, उनके साथ, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आपको इकलौता दिक्कत नहीं हो रहा, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा, इन सब चैप्टर्स के अंदर सर के ऊपर से निकलते हैं सारे चैप्टर्स। तो अगर आपका हेल्प हो रहा है तो उनका भी हेल्प करो। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।